यदि आपने 12th के बाद इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या 12th आप पास कर चुके हैं या 12th रनिंग चल रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों इस क्लास को पूरी देखना, आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बिल्कुल सारे विद्यार्थी आ जाओ, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्णा। आपके सामने आपका पहला सवाल आता है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही स्टार लगाने वाला। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे सारे बच्चे, क्या बात है। यानी कर्नल जेम्स टोड, जिसको हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने सर जी अपनी पुस्तक एनाल्स एडिक्ट ऑफ राजस्थान में रायठान या राजस्थान का नाम किस वर्ष से दिया था, बताइए। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी का बिल्कुल मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर देखना चाहूंगा। चलिए शाबाश, बहुत अच्छा। रिंकू, भावना, मीनाक्षी, देव बाबू सभी आ गए, चलो क्या बात है। चलिए भाई क्लास को शेयर करो। इनका हो जाएगा सर जी अपने 1829 में, विकल्प अपना सी वाले को सही करेंगे। चलो आते। अब ध्यान रखना कि सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा में आसीन प्रतिवर्ष बताओ कब लगता है। सवाई भोज सर जी कौन थे बताओ, सवाई भोज कौन थे सर जी? ये बगड़ावत वंश के सर जी नागवंशी गुजर थे। इनके बारे में हर एक बच्चे को बताएं, हर एक बच्चे को बताएं कि ये सर जी देवनारायण जी के क्या सर जी पिताजी थे, ठीक है ना। ये बगड़ावत वंश के सर जी क्या है, नागवंशी गुजर थे। कौन? अपने सवाई भोज, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर जी, बालोतरा से रामराम, बिल्कुल बालोतरा से रामराम मैंने स्वीकार कर लिया। राहुल आ चुकी है, दिव्या आ चुकी है, भावना आ चुकी है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे बताइए क्या करोगे। यहाँ पे सर जी कब लगता है बच्चों का, बिल्कुल डी आ रहा है, शाबाश क्या बात है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, प्रत्येक साथी का बिल्कुल आंसर देख रहा हूँ, क्या बात है। जल्दी से भाई कमेंट करो फटाफट से, ठीक है ना। हाँ चलेंगे तो यहाँ पे सर जी क्या हो जाएगा, विकल्प अपना क्या करेंगे सर जी, विकल्प अपना भी हो जाएगा, यानी बाद शुल्क अपने सदमी को बिल्कुल अपना विकल्प भी वाला, ठीक है ना। चलो अब आगे चलेंगे कि जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत अपने मध्य प्रदेश की सर जी राजधानी कहाँ थी। नगरी चित्तौड़, सीवी जनपद, विराटनगर या फिर अपने सुरसेन, बताइए इसका आंसर। कोई भी साथी यहाँ पे गलत नहीं करेगा, यहाँ पे कोई भी साथी गलत नहीं करेगा, प्रत्येक विद्यार्थी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर चाहिए। शाबाश, मैं सबका देख रहा हूँ, बिल्कुल हंसिता का भी आ गया, मीनाक्षी का आ गया, देव बाबू का आ गया, सबके सही आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर जी अपने विराटनगर, विकल्प अपना सी वाला, ठीक है ना। चले अब आगे चले, आगे चले क्या, अब आगे चले ना, बिल्कुल सर जी आगे चलेंगे। अब मेरे प्यारे साथ अब आपको बताना है कि मत्स्य जनपद की राजधानी विराट किस जिले में, बताओ। जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में या फिर उदयपुर में, जल्दी से बताओ बेटा, सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। हाँ सबका देख रहा हूं भाई। अब पास में बिंदुली तो निकल रही है सर। हाँ पिछली बार 402 नंबर पे आए थे, पर नंबर क्यों नहीं आया सर जी, किस रैंक थे, क्या बात है। कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी काउंसलिंग कराते समय, है ना। हाँ चलिए चलिए, वीरेंद्र सिंह राठौड़ का बिल्कुल जयपुर आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा विराटनगर की सर जी अपने राजधानी कहाँ थी सर जी, बताइए। बिल्कुल सर जी अपने जयपुर, ठीक है ना। चलो अब आगे चलेंगे, यानी प्रत्यक्ष में बताओ कौन सा उपसर्ग है प्रत्यक्ष में। चलिए जल्दी से कमेंट करो भाई। यानी आपसे पूछा है कि प्रत्यक्ष में बताओ संधि उपसर्ग कौन सा है, यानी परि, प्र, परा या फिर प्रति। आपको ध्यान रखना होगा इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, इसमें संधि हो जाएगी सर जी अपनी यण संधि होगी, ठीक है ना। हाँ चलिए सारे विद्यार्थी बताएंगे भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यानी सर जी प्रत्यक्ष में बताओ कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें सर जी हो जाएगा, इसमें सर जी हो जाएगा, बिल्कुल अपने क्या करेंगे बच्चों का बिल्कुल डी आ रहा है। यानी प्रत्यक्ष में सर जी, प्रत्यक्ष में सर जी क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपना यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल डी हो जाएगा। यानी सर जी इसका हो जाएगा सर जी प्रतिधना, प्रतिधन क्या हो जाएगा x है। चलिए बिल्कुल सर जी अपना हो जाएगा बिल्कुल प्रति, पर, परा, प्रति, परि, बिल्कुल अपना क्या हो जाएगा सर जी, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलेंगे कि हल्दीघाटी युद्ध को मुगल सेनापति था। हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन था, जलाल खान था, बदायूं था, मानसिंह था या शाहजहां था, बताइए क्या करोगे इसमें। जल्दी से बताएंगे भाई, सारे बच्चे बताएंगे, कोई भी साथी यहाँ पे गलत नहीं करेगा, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्लास को बेटा शेयर करो। हाँ पास में डीजे बज रहे हैं, किसी की बिंदोली निकल रही है ना। अब आपकी बिंदोली तभी निकलेगी जब क्या होगा भाई, नौकरी, सरकारी नौकरी लगेगी, है ना। चलिए इनका हो जाएगा सर जी अपने मानसिंह, बिल्कुल अपना सी वाला, क्या बात है। चलो आगे आगे पूछा है कि किस शैली को सर्वप्रथम अपने डॉक्टर अपने सिद्ध अंधारे द्वारा प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। पुनियारी शैली, नागौर शैली, देवगढ़ शैली, इसरदा शैली, लगाओ भाई इसमें स्टार। जल्दी से कमेंट करो भाई। विकलांग बच्चों के कितने नंबर लाने पड़ेंगे, विकलांग के लिए भाई नंबर तो लाने पड़ेंगे। हाँ चलिए बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे बच्चों का बिल्कुल सी आ रहा है, देवगढ़ शैली, क्या बात है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा सर जी अपने देवगढ़ शैली, बिल्कुल अपना सी। चलो आगे आगे चलेंगे भाई कि अपने पृथ्वीराज रासो को किसके द्वारा लिखा गया था। गिरधर आसिया, चंद्रप्रदाई, नरपति नालव या जोधराज। भाई आपस में दो डीजे के कंपटीशन में चक्कर में अपनी क्लास खराब हो रही है ना। अब इन डीजे वाले को कौन समझाए भाई कि डट जा, रुक जा, ऐप बंद कर ले भाई। नहीं मैं तो कौन ही बंद करूं, मेरा डीजे नंबर 1 चलेगा भाई, तेरा नंबर डीजे नंबर 1 चलेगा, है ना। आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो लोगों की आंखों में क्या होता है, कानों में क्या होती है, तुन की आवाज आती है ना। चलिए हाँ क्या करोगे, इनका यहाँ पे हो जाएगा अपने चंद्रप्रदाई हो जाएगा बिल्कुल अपना बी वाला। चलो भाई आगे आगे पूछा है कि बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, जिसको त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बताओ कहाँ पे है, ये बांसवाड़ा में किस जगह पे है, ये आपसे पूछा है और कोई भी साथी यहाँ पे गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए शाबाश,
जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करो और फटाफट तरीके से बेटा क्लास को शेयर करो। फटाफट तरीके से क्या करो भाई, क्लास को रेफिडो की तरह शेयर करो, ठीक है ना। हाँ चलिए, ए लगाओ सर जी। उमरगाई गांव तलवाड़ा में, नवा टापरा डूंगरपुर में, शाबला डूंगरपुर में, आनंदपुरी माही में। इसका हो जाएगा सर जी अपने तलवाड़ा कहां पड़ता है, बिल्कुल अपने बांसवाड़ा में, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। आगे पूछा है कि नवलगढ़ का किला बताओ किसने बनाया। नवलगढ़ का सर जी किला किसने बनाया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा दो भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम में प्रश्न पक्का पूछेगा। हाँ एग्जाम में मेरे भाई प्रश्न पक्का पूछेगा कि नवलगढ़ किला किसने बनाया। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, बिल्कुल सभी के सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, नवलगढ़ का किला किसने बताओ, किसने बनाया, जल्दी से बताइए। बिल्कुल भावना का आंसर आ चुका है। नवलगढ़ का किला सर जी अपने ठाकुर नवल सिंह ने बनाया था, बिल्कुल अपना बी वाला, क्या बात है। चलो आगे, अब आगे चलेंगे सर जी कि अपने ताल छापर अभियान बताओ किस जिले में। ताल छापर किसके लिए सर जी, काले हिरण के लिए। काले हिरण के लिए क्या सर जी, काले हिरण के लिए। तो ताल छापर अभियान मेरे भाई कहां पे है और किस जिले में। ताल छापर जयपुर में, चूरू में, अलवर में या फिर सीकर में। ताल छापर मेरे भाई अभियान कहां हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी बताएंगे भाई ताल छापर अभियान कहां है। चलिए हाँ बिल्कुल सबका यहाँ पे बी आ रहा है, क्या बात है। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। प्रत्येक साथी का बिल्कुल मैं आंसर देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको बताना है कि ताल छापर अभियान कहाँ पे है। तो ये हो जाएगा सर जी अपने काले हिरण के लिए और बिल्कुल अपने चूरू में। कहाँ पे हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा अपने चूरू जिले में, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे, अब आगे आपसे पूछा है कि आगे मेरे भाई क्या पूछा है कि मंडावा का प्राचीन व्यापारिक मार्ग कहां से कहां तक फैला हुआ है सर जी। अपने भारत से अफ्रीका, मध्य पूर्व से चीन, भारत से यूरोप या भारत से अमेरिका। बताइए इसका आंसर। हाँ चलिए, सबके आ गए, सबके आ गए ना क्लास में आंसर, तो भाई सबके आ रहे हैं ना। हाँ चलिए अच्छी बात है बेटा, गलत कोई नहीं करेगा, गलत कोई नहीं करेगा भाई, सबका देख रहा हूँ आंसर। हाँ चलिए, मीनाक्षी का भी आ गए हैं, पुरुषोत्तम का भी आ गया है, भावना का भी आ गए हैं, दिलखुश का भी आ गया है। चलिए जल्दी से बताओ भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम बिल्कुल भी आपका नहीं लगना चाहिए, क्या बात है। चलिए इनका यहाँ पे क्या करोगे, क्या आ रहा है बच्चों का, मंडावा आ रहा है ना। हाँ यहाँ पे संधि हो जाएगा बिल्कुल अपने मध्य पूर्व से चीन, ठीक है ना। बी वाला को लोग करेंगे। अब आगे चलेंगे, अपने पूछा कि किस ठाकुर ने मंडावा किला बनाया था। किस ठाकुर ने सर जी मंडावा में किला बनाया था, जल्दी से कमेंट करेंगे। प्रत्येक साथी बताएंगे किस ठाकुर ने मंडावा का किला बनवाया था। ठाकुर मान सिंह, ठाकुर नवल सिंह, ठाकुर विजय सिंह या ठाकुर महेंद्र सिंह। बताइए किसने बनाया था। यहाँ पे हो जाएगा सर जी अपने ठाकुर नवल सिंह ने, बिल्कुल अपना बी वाला। चलो आगे, अब आपको बताना है कि पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे कि पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया, ये आप सभी को बताना भाई। आप सभी को मिलकर बताना है कि पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया और पटवों की हवेली कहां पे है। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया और भाई पटवों की हवेली कहां पे है। पटवों की हवेली कहां है बताइए, पटवों की हवेली कहां पे बनी हुई बताइए। तो पटवों की हवेली सर जी कहां पे है, जैसलमेर में, जिसका निर्माण सर जी अपने गुमानचंद पटवा ने करवाया था, बिल्कुल ए वाला, ठीक है ना। हाँ चलिए, सबका आ गया बिल्कुल, भगवतीलाल गणवा का ए आ चुका है, जैसलमेर जैसलमेर जैसलमेर, क्या बात है। चलो आगे, आगे देखो पूछा है आपसे कि पटवों की हवेली का निर्माण किस वर्ष में शुरू हुआ था, बताइए। लगाओ भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, जय श्री कृष्णा, बिल्कुल मीना देवपाल भी आ गई है, क्या बात है भाई, मीनाक्षी देवपाल है क्या। चलिए चलिए बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, पिछली बार आपके कितने नंबर आए, बहुत अच्छी बात है बेटा। सर क्लास कब होती है, क्लास मेरे भाई शाम को 8 बजे है ना। हाँ सर ये पानी वाले लेट आ रहे हैं, इनका पाना हटा दिया जाएगा, ठीक है ना, चिंता मत करो, सबको एक समान कर दूंगा, सबको एक समान कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, बिल्कुल पटवों की हवेली का निर्माण किस वर्ष में हुआ था, ये शुरू हुआ था सर जी अपने 1805 में, ठीक है ना। चलो अब चाहें कि पिछोला झील के पूर्व किनारे पर कौन सा प्रमुख स्थल है। अपने जग मंदिर है, सिटी पैलेस है, सहेलियों की बाड़ी है या फिर सजनगढ़ का किला है। बताओ पिछोला झील के पूर्व में, पिछोला झील के पूर्व में बताओ कौन सा स्मारक बना हुआ है। तो ये आपको बताना है, ये हो जाएगा सर जी अपना सिटी पैलेस। कौन सा हो जाएगा, सिटी पैलेस। चलो आगे, अब बताना है कि जयसमंद झील के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। सॉरी, राजसमंद झील के बारे में आपको बताना है कि बेटा कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। जल्दी से क्लास को शेयर करो फटाफट से, फटाफट से रेफिडो बना दो, रेफिडो फाइल कर दो, क्या बात है। राहुल, प्रिया, दिव्या, नरेंद्र, भावना, क्या बात है। चलिए सर पिछली बार की तरह तेरा ऑनलाइन मॉडल पेपर करा दो, बिल्कुल तेरा ऑनलाइन मॉडल पेपर 15 चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार बेटा 31 टेस्ट कराऊंगा, 31 ऑनलाइन टेस्ट, कितने 31, ध्यान रखना, उनमें से ही पेपर बनेगा, उनमें से ही प्रश्न बनेंगे। ऑनलाइन टेस्ट करवाऊंगा, कितने 31 टेस्ट कराऊंगा इस बार, 31 इस बार कराऊंगा, 31, ध्यान रखना। अभी हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का समय पड़ा है, शानदार तरीके से कराऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ चलिए,
यह कभी सूखती नहीं है, क्या कथन सही है क्या? नहीं सर जी। यह एक नदी द्वारा बनाई गई है क्या? नहीं सर जी। यह कृत्रिम रूप में बनाई गई ना। यह विश्व युद्ध के दौरान उपयोग में की गई थी, बिल्कुल अपनी कौन सी? राजसमंद झील। कहाँ पे है राजसमंद झील सर जी? कहाँ पे है ये? अपने राजसमंद जिले में। जिसका निर्माण किसने किया बेटा? इसका निर्माण राज सिंह ने किया था सर जी। कब किया था? 1962 में किया था। किस नदी का पानी आता है सर जी? गोमती नदी का पानी आता है, ठीक है ना। चलो अब आगे चलेंगे कि कोमलगढ़ किले का नवीनीकरण किसने किया? कोमलगढ़ किले का बेटा नवीनीकरण किसने किया? और आपको यह बताना है कि कोमलगढ़ का किला कहाँ पे? अप्रैल में तो परीक्षा होगी, हाँ अप्रैल महीने में तो भाई परीक्षा होगी आपके पास। मोटे मोटे तौर पे आपका 3 महीने पड़े, अभी दिसंबर पड़ा आधा है ना। हाँ जो बच्चे अभी से तैयारी में लग गए ना उनके तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और जो 12th एग्जाम देके आएंगे ना उनको तो भाई समय भी नहीं मिलेगा, उनके लिए तो भाई बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस बार बाजी मारेंगे पुराने बच्चे। हाँ बताइए अपने कुंभलगढ़ किले का सर नवीनीकरण किसने किया था? बताइए। ये हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह ने किया था, बिल्कुल बी वाला, ठीक है। चलो अब आगे चलेंगे। राजस्थान राज्य का अभिलेखागत किसके लिए महत्वपूर्ण है? आम जनता के लिए, शिक्षाविद और शोधकर्ता के लिए, व्यापारियों के लिए या फिर किसानों के लिए? अभिलेखागत कहाँ पे है? अभिलेखागत कहाँ है सर जी? अपने बीकानेर में बना हुआ है। और किसके लिए हो जाएगा? शिक्षाविद और अपने शोधकर्ता के लिए, बिल्कुल अपना बी वाला, ठीक है। हाँ अब ध्यान रखना, नीमच में 1857 क्रांति कब हुई थी? बताइए। नीमच जिले में सर जी 1857 की क्रांति का हुआ था, बताओ कब हुई थी? नीमच 3 जून 1857 को, 8 जून 1857, 18 जून 1857 या फिर 10 मई 1857? बताइए। हाँ थोड़ा सा भाई जल्दी चलो, अपने पेट का पानी तो हिलना चाहिए। पेट में पानी भरा है या क्या भरा है यार? रात पे रखिए हैं। आजकल तो जिमने जा रहे होंगे, बहुत सारी शादियां हो रही है ना आजकल तो पड़ोस में भाई जिमने जा रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। आजकल तो दाब के भाई पेट ठसा ठस बैठे हो हैं, और सर्दी के लड्डू तो नहीं खा रहे हो कहीं हैं? अरे कहीं सर्दी के लड्डू तो नहीं खा रहे? हाँ चलिए अब देखो आपसे पूछा है कि अपने बताओ कि नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई थी? बताइए। यहाँ पे सर जी हो जाएगा बिल्कुल अपने 3 जून 1857, ठीक है ना। चलो अब आगे चलेंगे। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? बताइए। किशोरी देवी सर जी किसकी पत्नी थी? बताइए जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी भाई कमेंट करेंगे कि किशोरी देवी बताओ किसकी पत्नी थी, ठीक है ना। हाँ और क्लास को भाई रेफिडो की तरह क्लास को एक बार शेयर करो, सारे बच्चे मिलकर, सारे के सारे बच्चे मिलकर भाई क्लास को रेफिडो की तरह शेयर करो, है ना। हाँ चलिए चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करेंगे। किशोरी देवी किसकी पत्नी? कप्तान दुर्गा प्रसाद की, सरदार हरलाल सिंह की, ठाकुर मान सिंह की, सरदार अपने बलवंत सिंह की? इसका हो जाएगा अपने सरदार हरलाल सिंह की, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलेंगे कि गुरु गोविंद गिरी का निधन कब हुआ था? बताइए। गुरु गोविंद गिरी, जल्दी से कमेंट भाई, जल्दी से कमेंट भर दो भाई, जल्दी से भाई कमेंट भर दो कि गुरु गोविंद गिरी का बताओ निधन कब हुआ था। हाँ चलिए गुरु गोविंद गिरी का निधन सबके आगे, सबके आगे क्या? चलिए गुरु गोविंद गिरी का बताओ जन्म, नहीं पूछा है, मृत्यु पूछिए, मृत्यु कब हुई? हाँ चलिए इनका बताओ, सबके आगे क्या? सारे बच्चों के आगे क्या? बिल्कुल आपका यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी 30 अक्टूबर सर जी अपने 1931 में, ठीक है ना। चलो अब ध्यान रखना, एकीकरण में कुल कितना समय लगा? बताइए, सबको बताएं। एकीकरण में लगने वाला समय हर एक बच्चे को बताए भाई, एकीकरण में कुल कितना समय लगा? एकीकरण में लगने से भाई कमेंट छाप दो भाई, जल्दी से भाई कमेंट। लगने वाला समय पूछा आपसे, 2 वर्ष 18 दिन, 8 वर्ष 8 माह 8 दिन, 2 वर्ष 11 माह या 8 वर्ष 7 माह 14 दिन? तो बताओ कितना लगा सर को, समय कितना लगा सर जी? बताइए। 8 7 14, 8 वर्ष 7 महीना और अपने 14 दिन बच्चों का आ रहा है, बिल्कुल डी आ रहा है, बच्चों का डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है? जल्दी से बताओ। यहाँ पे हो जाएगा सर जी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगा, ठीक है ना। हाँ अब ध्यान रखना, लोकगीत में सर जी ओल्यू गीत गाया जाता है, किसके लिए गाते हैं बताओ? ओल्यू, यानी ओल्यू गीत भाई किसके लिए गाते हैं सर जी? मुझे तो ओल्यू आ रही है, अब किसकी ओल्यू आ रही है भाई मुझे पता नहीं है ना। हाँ अब आपको बताना है कि अपने ओल्यू किसके लिए गाते हैं, सारे बच्चे बताएंगे भाई। हाँ जल्दी से भाई क्लास को एक बार वीडियो की तरह क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। हाँ अपने ओल्यू गीत मेरे भाई किसके लिए गाते हैं? अपने उत्साह के लिए, वीरता मंडल के लिए, प्रिय की याद में या शोक में? जल्दी से कमेंट करो भाई। यहाँ पे हो जाएगा सर जी अपने प्रिय की याद में, बालन की याद में, ठीक है ना। हाँ अब आगे चलेंगे, आगे पूछा है कि सर पावड़ा नामक बताओ गीत किसके लिए गाते हैं? ससुर के लिए, दामाद के लिए, चाचा के लिए या फिर बिगड़ी के लिए? चलिए चलिए बताइए, यानी पावड़ा नामक गीत मेरे भाई किसके लिए गाते हैं? सभी विद्यार्थी बताएंगे भाई, पावड़ा गीत किसके लिए गाते हैं? ये हो जाएगा सर जी अपने दामाद के लिए। किसके लिए गाते हैं सर जी? ये हो जाएगा अपने दामाद के लिए। चलो आगे,
आगे पूछा है कि लोक नृत्य का बताओ संबंध किस जाति से है? चरी से। चरी लोक नृत्य का संबंध बताओ किस जाति से है? चलिए, चरी लोक नृत्य का संबंध बताओ किस जाति से है? इसके बारे में आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। चलिए।